ने सोचा कि चलो भाई अच्छा दिन आएगा, बढ़िया रोटी दाल रोटी चलेगा, मगर अब मकान सब टूट गया सबका। फिर से पैसा लगा के बनवाए, जिसके पास नहीं पैसा है वो कैसे बनवाए। कितनी परेशानी से हम लोग झेले हैं, पैसा नहीं था, कोई देने वाला नहीं है और हमने बनवाए हैं। फिर से कैसे बनवाए, इसमें तो कीमत लगता है बनवाने में ना। तो कोई सहयोग नहीं मिल पाया? कोई सहयोग नहीं। हमको बनवा के देते, टूट गया ठीक है कोई बात नहीं, हमको बनवा के देते कोई बात न होता। व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको बसाने के बाद उतारेंगे और आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा। और बाद में योजना का क्रियान्वयन हुआ, दुकानें तो ले ली गई और 1 लाख रुपये नॉर्मल मुआवजा दिया गया। और दुकान के बदले दुकान देने की जो बात किए थे, इन्होंने तेरी बाजार चौराहे पर और कौशलेशपुर रेलवे स्टेशन रोड पर करीब 400 दुकानें बनवाए थे और उसका कीमत मांगने लगे 15 से 20 लाख रुपया। यहाँ पे अधिकतर व्यापारी जो है गरीब वर्ग के हैं, लिहाजा वहाँ पर 20% लोग ही दुकानें खरीद पाए हैं। 80% व्यापारी जो विस्थापित थे आज भी विस्थापित हैं और उनको आह भी लग रही है। ये गरीब जो विस्थापित में है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, रोजी रोटी लिए परेशान है, तो गरीबों की आह भी भाजपा को ये दी है। समझ लीजिए, हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं, दुकान मकान सील कर दिए हैं, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए हैं। तो दबंगई एक तानाशाही तक की चली आई है और ये तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक तमाचा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे, 27 में भी जाएंगे। और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे, और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, गुप्तार घाट की मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में। अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा, पानी पी रहा है, वो कहाँ से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दो। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। जी, अब क्या किया, इधर उधर से ले होके सब मांग के, क्योंकि भाई अब बच्चों को भी लिखाना पढ़ाना, अब इस एज में हम लोग क्या कर पाएंगे, मजबूरी में लेना पड़ा हम लोग को। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर और बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। बनता क्या था, क्या उचित होना चाहिए था? तो हम लोग को उचित होना चाहिए था कि मान लीजिए हम लोग के पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं विस्थापित करा देंगे,